मैं हूं अनुपम। इस वक्त के बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात करते हैं इटावा की। इटावा में तेज रफ्तार ट्रक ने पिकअप सवार किसानों को कुचल दिया। इस हादसे में 6 किसानों की मौके पर की मौत हो गई, जबकि एक किसान घायल हो गया है। घायल किसान को सैफई के मिनी पीजीआई में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना थाना फ्रेंड्स कॉलोनी क्षेत्र के NH2 की है। यूपी सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 की आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने मृतक किसानों के परिजनों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। साथ ही सरकार से पीड़ित परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग की है। तो मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख देगी योगी सरकार। योगी सरकार ने यहां पर ऐलान किया। समाजवादी पार्टी ने भी 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के द्वारा किया गया है। आशुतोष बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। आशुतोष, मुआवजे का ऐलान सरकार के द्वारा भी किया गया है, समाजवादी पार्टी के द्वारा भी ऐलान किया गया है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल निश्चित रूप से अनुपम, ये हादसा बहुत दुखद है। सुबह सुबह की घटना है और ऐसे में खुद उत्तर प्रदेश सरकार ने मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद की घोषणा की है। उसके अलावा जो घायल है उसको 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। उसी में बीच में समाजवादी पार्टी भी ट्वीट करती है और मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए देने की आर्थिक मदद की बात करती है। उसके अलावा सरकार से अपील भी करती है कि मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिया जाए। तो ऐसे में हादसा बहुत दुखद है। खुद सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक मदद का ऐलान कर दिया गया है। अब ये जो आर्थिक मदद है वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी परिजनों को दे दी जाएगी। हाँ, इतना तो जरूर है, आर्थिक मदद मिल गई है, लेकिन जो लोग चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते। फौरी तौर पर जो राहत दी गई है वो एक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ी पहल। बिल्कुल आशुतोष, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आशुतोष मिश्रा बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के द्वारा और सरकार के द्वारा अलग अलग मुआवजे का ऐलान यहां पर किया गया है। और इटावा में ट्रक की चपेट में आने से 6 किसानों की दर्दनाक मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए शुरू हुई बस की राजनीति। आपको बता दें कि श्रमिकों, मजदूरों, इन तमाम लोगों के लिए जिस तरीके से सियासी माहौल बन रहा है, ऐसे में आगरा बॉर्डर पर बसों की अभी भी लंबी लाइन लगी हुई है। कांग्रेस की भेजी गई बसें बॉर्डर पर खड़ी हुई हैं। आगरा बॉर्डर में इन बसों को घुसने की इजाजत नहीं मिली है। कल बॉर्डर पर जमकर सियासी ड्रामा हुआ था। आगरा राजस्थान बॉर्डर पूरी तरह से सील है। वहीं दूसरी तरफ नोएडा में कांग्रेस कार्यकर्ता देर रात तकरीबन 100 बसें लेकर पहुंच गए। तकरीबन 100 बसें महामाया फ्लाईओवर के नीचे खड़ी हैं। नोएडा पहुंचकर कांग्रेसियों ने पुल पर आगे न जाने का आरोप लगाकर हंगामा भी किया। कांग्रेसियों का आरोप है कि पुलिस जगह जगह बसों को रोक रही है। तो ये 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी नो एंट्री आगरा बॉर्डर पर कांग्रेस की बसें वहां पर खड़ी हुई हैं। और ये दूसरी तस्वीर नोएडा की है, जहां पर नोएडा में पुलिस ने बसों को रोका है। लॉकडाउन में मजदूरों पर बेबस सियासत। बसें हजार, फिर क्यों भेजे ऑटो कार? हम 500 बसें गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर पर खड़ा करना चाहते हैं। कांग्रेस ने अब बस में किया फर्जीवाड़ा। मिथ्या वर्णन करना, झूठे दावे करना, लोगों को गुमराह करना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। भगवान स्वरूपी हमारे उन मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को उत्तर प्रदेश का शासन, प्रशासन और राजनीतिक दल सरेराह अपने बेहाल हाल पर छोड़ सकते हैं। चिट्ठी के चक्रव्यूह में प्रवासी मजदूर। बस करो मजदूरों से धोखा। अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहां से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। तो प्रवासी मजदूरों के घर वापसी पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दूसरे राज्यों से यूपी आ रहे श्रमिकों की घर वापसी को लेकर भाजपा और कांग्रेस में शनिवार शाम से शुरू हुआ शहमात का खेल मंगलवार देर शाम तक जारी रहा।
मंगलवार को शाम तक भी ना तो श्रमिकों को बसें मिल सकी और ना ही बसें सरकार की मंशा के मुताबिक कांग्रेस ने गाजियाबाद पहुंचाई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को दर्जनों साथियों के साथ आगरा सीमा पर धरना देने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। देखिए, उक्त घटना के संबंध में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उसके संबंध में 2 व्यक्ति को, एक अजय सिंह को और विवेक बंसल को गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है। फतेहपुर सीकरी में जो है धारा 188, 269 और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो है मुकदमा दर्ज किया गया। यही नहीं, लखनऊ में प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लखनऊ के आरटीओ की ओर से दर्ज इस एफआईआर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय सिंह लल्लू का भी नाम शामिल है। एफआईआर बसों की लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप में दर्ज हुई है। खैर, इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरते हुए पूरे घटनाक्रम पर एक बार फिर से ट्वीट किया और कहा कि श्रमिकों के लिए बसें ले जाने दीजिए, चाहे बसों पर भाजपा का ही झंडा लगा दीजिए। खैर, आरोप प्रत्यारोप एक तरफ और जमीनी हकीकत एक तरफ, और इन सब के बीच मजदूरों को अब भी इंतजार है कांग्रेस की बसों का। चिट्ठी ट्वीट का दौर भी जारी है, लेकिन नहीं मिल पा रही है तो सिर्फ बस। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।